अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 मुहर्रमुल हराम को खिचड़ा बनाते हैं, तो खिचड़ा बनाने की हकीकत क्या है और किसने खिचड़ा सबसे पहले बनाया था, तो इस बारे में कहीं कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मैंने कुछ आलिमों को देखा कि वो बात गढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और वो खिचड़ा का ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जोड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिचड़ा सबसे पहले बनाया था। तो गोया ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अजीब बात है, लेकिन रिवायात वगैरह कहीं मिलती नहीं है, लेकिन ये गढ़ी हुई बात नज़र आती है। बहरहाल पहले उस आलिम साहब को सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जब जूदी पहाड़ पे कश्ती ठहरी है तो वहाँ पे लाया गया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जिसके पास जो हो उठा कर ले आओ। चुनाचे लाया गया तो गेहूं थे, दाल थे, चावल थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तकरीबन 7-8 किस्म की चीज़ें थी। सबको मिलाकर उसके बाद उसको पकाया गया तो उसका नाम दिया गया खिचड़ा। हालांकि आप सब जानते हैं कि आज हमारे ज़माने में जो खिचड़ा बनता है वो खिचड़ा नहीं होता, उसमें ना गेहूं होता है, ना चावल होता है, ना दाना होता है। सबसे पहले इनकी वीडियो को सुन लीजिए। यानी आशूरे के दिन दूध पहाड़ पे जाके लग जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर आते हैं, यानी पहाड़ पर उतरते हैं, और आपका जो किचन था उसको जब तलाश किया गया कि खाना दाना कितना बचा है, उसके अंदर कुछ दालें बची हुई थी, गेहूं बचे हुए थे, तो कई तरह का अनाज वो इकट्ठा किया गया और फिर सबको मिला के हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पकाया था। यानी कि उसी दिन उसको खिचड़ा का नाम हम दे देते हैं। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो आशूरे के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया। और तो देखिए मौलाना साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जूदी पहाड़ जब ठहरी तो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को मंगवाया और उसके बाद उसको पकवाया, उसका नाम रखा खिचड़ा। और ये आज के खिचड़े को वहाँ साबित करना चाहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अब ज़रा मौलाना साहब से ये पूछ लिया जाए कि क्या हमारे खिचड़े में गेहूँ होता है, क्या हमारे खिचड़े में और दूसरी चीज़ें 7-8 किस्म की चीज़ें होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिचड़े में मुर्गा था, और वो भी देसी मुर्गा, और वो भी फिर बांग देने वाला मुर्गा, जो हमारे यहाँ बनाया जाता है कि मुर्गा भी हो और ऐसा भी जो देसी मुर्गा हो, फिर मज़ीद ये कि वो बांग देने वाला मुर्गा हो। तो ये वाहियात चीज़ें हमारे यहाँ खिचड़े के नाम पे और हज़रत हुसैन के नाम पे बनाया जाता है। लेकिन ये मौलाना साहब कुछ साबित करना चाहते हैं कि ये नाजायज़ और हराम नहीं है, ये गलत नहीं है, बल्कि सही है, बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। मेरे भाई मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों, इन जैसे लोगों से दूर रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ खिचड़े में सिर्फ 2 चीज़ थे, यानी दाल और चावल था जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं और उसमें घी डाला जाता है बाज़ाब्ता, और फिर क्या मुर्गा भी था, और वो भी मुर्गा बांग देने वाला और देहाती मुर्गा था, देसी मुर्गा था? तो जवाब यही मिलेगा कि नहीं था। तो फिर हमारा ये कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने खिचड़े को क्यों जोड़ रहे हो? वहाँ तो कुछ खाने के लिए नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि जिसके पास जो है ले आओ, तो फिर वो उन्होंने सब कुछ मिलाकर बना दिया, तो ये खिचड़ा हो गया। तो अगर ये सही साबित करना है तो फिर साबित कर दो कि हुजूर की सुन्नत है। और मैं बता दूं कि हुजूर की सुन्नत कैसे है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जंग पे जा रहे थे और एक ज़ौजा मोहतरमा थी साथ में, जिनसे आपने शादी की थी नई नई। तो एक जगह ठहरे तो खाना ख़त्म होने लगा, तो लोगों से कहा कि जिसके पास जो है ले आओ। चुनाचे किसी ने जौ लाया, किसी ने गेहूं लाया, किसी ने आटा लाया, किसी ने सत्तू लाया, सबको मिला दिया और मिलाने के बाद कहा कि खाओ, ये वलीमा है मेरी तरफ से। तो आप उसे भी खिचड़ा नाम दे दें। अगर आप खिचड़ा ही का नाम देना चाहते हैं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक क्यों ले जा रहे हैं? हमारे आका की सुन्नत साबित कर दो। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना आका की सुन्नत है, ना नूह की सुन्नत है, बल्कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत होती तो आप भी उस खिचड़े में जौ मिलाते, आटा मिलाते, गेहूँ मिलाते, और क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो 7-7, 8-8 चीज़ें थी वो सब मिलाते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि यहाँ मज़ा ख़राब हो जाएगा। लज़्ज़त भी आनी चाहिए और सुन्नत भी साबित करना चाहिए। तो ये खुदारा उम्मत में ऐसी चीज़ें फ़साद मत फैलाइए। कोई खाता है तो खाए, लेकिन उसे सुन्नत ना समझे। अगर सुन्नत समझ के खाएगा तो उसे तौबा कभी नसीब नहीं होगी, क्योंकि जब किसी चीज़ को गुनाह समझ कर किया जाता है तो उससे तौबा की तौफीक नसीब होती है। लेकिन अगर उसे कुछ सुन्नत समझ के करे तो फिर उससे तौबा करने की तौफीक ही नहीं नसीब होती, क्योंकि उसे गलत ही नहीं समझ रहा होता है। तो खिचड़ा बनाइए, मलीदा बनाइए, सब बनाइए, लेकिन किसी दिन मुकर्रर मत कीजिए और किसी तरीके से सुन्नत साबित मत कीजिए। बहरहाल इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि सही बातें लोगों तक पहुंच सके।
اور بقیہ یہ چیزیں کہاں سے آئیں اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ گوگل کریں گے یا کہیں آپ کتابوں میں تلاش کریں تو آپ کو ملے گا کہ یہ چیز بادشاہ ہمایون کے زمانے میں یہ چیز رائج ہوئی ہے کہ یہ سب چیزوں کو ملا کر بنایا جاتا تھا، پھر حیدرآباد میں آیا، پھر حیدرآباد سے دھیرے دھیرے ہندوستان میں بڑھتا گیا، اور ہمایون جب لوٹے تھے تو وہ تقریباً غالباً وہاں سے عراق سے لوٹنے کے بعد انہوں نے یہ سب چیزیں کروائی تھی، تب سے یہ چیز شروع ہو گئی ہے۔ بہرحال دوسروں تک پہنچائیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان سب چیزوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔